ये भारतीय सेना की 105 mm की इंडियन फील्ड गन है। 17.5 किलोमीटर तक मारक क्षमता और हम इस समय फॉरवर्ड लोकेशन की अनडिस्क्लोज लोकेशन पर हैं। जब ये चंडिका बरसती है, ज्वाला बरसती है, तो आप समझ लीजिए कि दुश्मनों के पूरे कैंप तबाह किए, उनकी आर्टिलरी पोजीशन तबाह की। इसीलिए इंडिया टीवी आपको लेकर आया है सीधा फॉरवर्ड लोकेशन की अनडिस्क्लोज लोकेशन पर, जहां पर इस समय भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट, जिसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, उसकी तैनाती है। सुरक्षा कारणों से हम आपको इसकी एक्चुअल जगह नहीं बता सकते और हम इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं। भारतीय सेना के पास इस समय गॉड ऑफ वॉर यानी आर्टिलरी रेजिमेंट के तौर पर जहां पिनाका है, तो वहीं दूसरी तरफ 105 mm, 130 mm बुफोर्स जैसी तोपें इस समय अलग अलग जगहों पर बरसी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से मुंह की खा चुका है। पाकिस्तान के कैंप्स को तबाह किया, टेररिस्ट अड्डों को तबाह किया और 9 और 10 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तानी आर्टिलरी यूनिट्स या आर्टिलरी रेजिमेंट की लोकेशन, जहां पर उन्होंने ह्यूमन शील्ड के तौर पर लोगों के बीच में अपने कैंप्स को लगाया था, अपने कैंप्स को बनाया था, उन सभी जगहों को भारतीय सेना की गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट ने पूरी तरह से तबाह किया। पाकिस्तान ने जब भारत के सिविल एरियाज को निशाना बनाया तो 9 और 10 तारीख को भारतीय सेना की 105 mm की इन तोपों ने जवाब देना शुरू किया। यह है ज्वाला, जिसने अपनी ऐसी अग्नि प्रज्वलित की जिसके बाद पाकिस्तान के आर्टिलरी पोजीशन, जो कि नौशेरी नार या बाकी और लोकेशंस पे थी, और ह्यूमन शील्ड के तौर पर उसने रिहायशी एरिया में बनाया था, इन्होंने पिन पॉइंट ऑपरेशन किया। ये दूसरी तोप है, इसका नाम है चंडिका। इसने अपने गोले को बरसाना शुरू किया तो 17.5 किलोमीटर तक सिर्फ तबाही और तबाही मची। उसके बाद यह है अष्टभुजा और ठीक अपने उसी रौद्र रूप में तबाही चारों तरफ मचाई। और इस तबाही के साथ जो भारतीय सेना के ये गोले थे, ये एम्यूनेशन थे, उन्होंने दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करना शुरू किया। और ये है इस समय भारतीय सेना की वो तैयारी, जिस तैयारी की वजह से इंडिया टीवी आपको सीधा ग्राउंड से तस्वीर दिखा रहा है। ये है शताक्षी, उसके साथ भारतीय सेना की बाकी सारी तोपें जो इस समय गरजना और बरसना शुरू कर रही हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि इसके जरिए एक एक जो तोप के गोले हैं उनको मॉनिटर किया गया। पाकिस्तान के द्वारा जो गोलेबारी की गई उसको जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम और तैयार थी। और इसी का रूप है भवानी या राणा चंडी। ये देश के वो शूरवीर हैं जो हाथों में तिरंगा लिए इस समय देश के उसी जीत और ऑपरेशन सिंदूर में जो अपने लोग थे, जिनको पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगांव में मौत के घाट उतारा, कायराना हरकत की, उसी को जवाब देने के बाद 6, 7, 8, 9, 10 मई यानी वो समय जब इन्होंने जवाब दिया अपने गोलों से, अपने बाहुबल से। और यही वजह है कि भारतीय सेना की गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट हो या फिर उसके बाद क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कही जाने वाली इन्फेंट्री, और सबसे इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस, जिन्होंने एक ऐसा जाल तैयार किया जिसे भेदना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन था। इसीलिए देश के वो शूरवीर हैं जो इस समय शताक्षी यानी इस तोप के साथ हाथों में तिरंगा लिए हुए ये जय घोष कर रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान को कैसे पूरी तरह से जवाब दिया और उनके जो चाहे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी जो कि भारतीय सिविल लोगों को निशाना बना रहे थे और उनके टेरर कैंप है, उसको तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग हाईएस्ट लेवल पे हुई थी और बहुत ही इसको सरप्राइज से रखा गया था। हमको ऑन ग्राउंड जो हमको कार्रवाई करनी है वो हमको क्लियर ऑर्डर्स मिले थे और वो उस ऑर्डर्स पे हमने दिए गए टाइम पे ये कार्रवाई करी है। हमने अपने आर्टिलरी गन से दुश्मन के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है लीपा और नीलम वैली में, और हमको रिपोर्ट्स मिली हैं कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो कि उनके गन एरिया जो कि कुछ हमको इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे और फिर जब वो नाकाम हुए, उन्होंने सिविलियन एरियाज़ को इंगेज किया, तो फिर हमने अपने गन एरिया से उनके गन एरियाज़ और जो उनकी एनिमी पोस्ट थी जो असिस्ट करती हैं इन्फिल्ट्रेशन में, उनको भी इंगेज किया और बर्बाद किया।